चंदा ये दूसरी मासूम बच्ची है जिसका जबरन धर्म परिवर्तन कराया गया। 12 अगस्त 2022 को 4 मुस्लिम लड़कों ने इसका अपहरण किया, जबरन धर्म परिवर्तन कर इसकी शादी कर दी गई। घर वालों ने धर्म परिवर्तन और अपहरण की शिकायत दर्ज कराई। 1 महीने तक पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। 1 महीने तक पुलिस वाले सोते रहे। घर वालों ने पुलिस के खिलाफ प्रदर्शन किया। 2 महीने बाद पुलिस ने चंदा को कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने चंदा को मां बाप के पास जाने की इजाजत नहीं दी। यह रुख था अदालत का चंदा के इस पूरे मामले पर, जो कि आपको हैरान करके रख देगा। इसके बाद चंदा के रोने का एक वीडियो पाकिस्तान में वायरल होता है और उसके बाद कोर्ट अपना फैसला बदलने के लिए मजबूर होती है। कोर्ट ने चंदा को मां बाप के साथ जाने की इजाजत दे दी। 1.5 साल चंदा को गए अगवा हुई है। चंदा 1.5 साल हो गया, लेकिन कुछ भी पता नहीं है। पता नहीं मार दिया, पता नहीं जिंदा है। उसकी अभी 16 साल मेडिकल में आई थी, अभी 17 साल की हो गई होगी। 1.5 साल हो गया है, तो फिर कुछ भी पता नहीं है चंदा कहाँ है कहाँ नहीं है। हमारे कुछ भी पता नहीं है। तो देखिए चंदा का ये पूरा का पूरा मामला, अगर आप इन तरह के तमाम मामलों पर गौर करेंगे तो आपको लगेगा कि यह समस्या कितनी बड़ी है। सीमा, ये कोई 1-2 मामलों की तो बात है नहीं। पाकिस्तान में तो इस तरह के केसेस की एक लंबी फहरिस्त नजर आती है। आप जब पाकिस्तान में थी तो आपकी नजरों से इस तरह के मामले कितने गुजरे? वहाँ तो पता ही नहीं पड़ता था। हमारी साइड में एक मतलब रेती होती है वहाँ पे, मतलब गांव का टाइप लोग इलाका है। वहाँ रहते हैं ज़्यादातर हिंदू, क्योंकि हिंदू मुसलमान से बहुत अलग और दूर रहते हैं, तो वहीं वो रहते हैं। रेगिस्तान है तो वहीं रहते हैं जी। तो वहाँ बहुत ही आम था। और बच्चियों को कोई तो मतलब प्यार के चक्कर में फंसा के धर्म चेंज करवाना, या तो कोई उठा के ले जाना, जिनको कई सालों तक पता ही नहीं पड़ता था। ऐसे कई औरतें हैं जो रोती थी, चिल्लाती, चीखती थी, पर उनको कोई नहीं सुनता था। वो डर के मारे थाने भी नहीं जा सकते थे, डर के मारे, क्योंकि उनको थाने वाले भी डरा धमका के वापस भेजते थे। उनकी इज्जत सुरक्षित नहीं है, वहाँ की बेटियां सुरक्षित नहीं, वहाँ के आदमी भी नहीं है। बेचारे आदमियों को भी मारा जाता है, पीटा जाता है, वो कुछ नहीं कह सकते। तो ये मैं पहले दिन से कहती हूँ। और ये जो सर कह रहे हैं कि मैं पाकिस्तान की नहीं, मैं पाकिस्तान की हूँ। मैं खैरपुर मीरस की हूँ, सिंध में रहने वाली हूँ। कोट बंकोट जी आपको पता होगा, वहाँ के रहने वाली हूँ। और मैं भी बहुत परेशान, बहुत दुखी होकर यहाँ आई हूँ। वहाँ कोई औरतों की कोई इज्जत नहीं है। आप मुझे तलाक तो दे दिया गया था, आज कह रहे हैं तलाक नहीं दिया। वहाँ कोई औरतों को नहीं सुनता, वहाँ अपनी चलाते हैं बस, अपनी इज्जत, अपनी चीजें, अपना इस्लाम नहीं कहता कि तुम औरतों को मारो। ठीक है सीमा, आपने अपनी बात रखी। हमारे साथ इस वक्त एक और बहुत खास मेहमान महेश वासु जुड़ रहे हैं पाकिस्तान से ही, जो पाकिस्तान में ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हैं और हिंदुओं के खिलाफ हो रहे तमाम जुल्म के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करते हैं। महेश जी, ये 2 मामले पाकिस्तान से हमने सामने रखे, सिंध के मामले सामने रखे। ये जो पूरा गिरोह काम कर रहा है, जो मासूम बच्चियों को अगवा करना, हिंदू बेटियों पर यह निगाह रखना कि कैसे उन्हें जबरन धर्मांतरण के जाल में फंसाकर उनका मजहब, उनका धर्म बदलवाया जा सके, इसे लेकर आपने क्या जानकारी जुटाई, कुछ शेयर करना चाहेंगे? जी देखिए, वहां पर हर एक सिविलियन जो है वो टॉम डिक हैरी जी की हिम्मत ऐसी होती है कि स्टेट जो है वो उसको पूरा सपोर्ट करती है। ठीक है, तो चाहे वो आप अनगिनत कितने सारे मुल्ले हैं, कितने पीर हैं, कोई भी लड़की को जहां उनको अच्छी लगी वो लड़की उठाते, बच्चियों को उठाते, उनको अगवा करते। पहले बात तो अगवा करते हैं जैसे प्राइमा फेसी, फिर उसका फोर्स कन्वर्जन करके, गैंग रेप करके सब कुछ करते हैं, जो एक दरिंदे भी शर्मसार हो जाए। और बाकी ये जो साहब थे ये पाकिस्तान से जो भी ये बात कर रहे हैं, ये मुझे ये बताइए कि आजकल तो सोशल मीडिया का दौर है। ठीक है, मैं ये पूछना चाहता हूं जितनी भी लड़कियां अगवा हुई हैं, कितनी भी बच्चियां अगवा हुई हैं जी, 47 से लेकर हम उसको आप होल्ड करें अकाउंटेबल। ठीक है, वो आज तो सोशल मीडिया का दौर है, कहां है वो? कोई कहीं दिखाई नहीं देती वो लड़कियां। क्यों? उनको शौक नहीं है? अभी सीमा हैदर है आपके सामने, पाकिस्तान से यहां भारत में आई हैं जी, तो अब वो हर मतलब रोज एक रील बनाती हैं वो सब कुछ, आप तो आपके सामने है।
जो हर रोज 2 से 3 लड़कियां, तो ये तो इट्स कम फिगर है, ये मिनिमम फिगर मैं बता रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल महेश जी बने रहे आप हमारे साथ। और इस बीच नाम आप ले लें, चंदा, जिसकी कहानी, जिस मासूम बच्ची की कहानी थोड़ी देर पहले हमने आपको सुनाई, चंदा की मां इस वक्त पाकिस्तान से हमारे साथ जुड़ गई हैं। मैं आपसे जानना चाहूंगा कि चंदा का जिन लोगों ने अपहरण किया, जिन लोगों ने चंदा को किडनैप किया, उनका मोटिव क्या था? आप लोगों को यह क्लियर हो पाया? जो जांच एजेंसीज थी वहां पर, जो पुलिस वाले थे, उन्होंने कुछ बताया? चंदा की मां से लगता है संपर्क नहीं हो पा रहा है। लेकिन मौलाना साजिद रशीदी, ये कौन सी टेंडेंसी है कि इस्लाम के नाम पर किसी का जबरन धर्म परिवर्तन कराया जाए? जो कुरान को नहीं मानता वो मुसलमान कैसा, चाहे वो सऊदी अरब में बैठा है या किसी भी मुल्क में बैठा है या पाकिस्तान में बैठा है, अगर वो कुरान को नहीं मानता तो फिर वो मुसलमान है ही नहीं, मैं मुसलमान ही नहीं मानता उसको। लेना देना इसलिए है क्योंकि इस्लाम के नाम पर ही सबको जायज ठहरा दिया जाता है। वहां पर जो मौलवी उलेमा बैठे हैं वो फिर जायज ठहरा देते हैं कि हाँ भाई ये तो धर्म परिवर्तन हो गया, अब वो लड़की हो गई मुसलमान। अगर कोई मौलवी जबरदस्ती लड़की को इस्लाम कबूल करवा के निकाह करता है, वो भी नाजायज कर रहा है, नाजायज कर रहा है, वो भी हराम कर रहा है, गुनाह कर रहा है। इस्लाम तो ये है। अगर कोई आदमी चाहे वो मौलवी है, इसमें मुलव्वस है, मैं साफ तौर से कहता हूं बिल्कुल वो गुनाह कर रहा है, नाजायज कर रहा है, हराम कर रहा है। लेकिन सवाल ये है कि इस्लाम से इसको क्यों जोड़ा जाता है? मुसलमान के अमल को इस्लाम से नहीं जोड़ना चाहिए। मुसलमान तो शराब भी पीता है, मुसलमान तो जिना भी करता है, मुसलमान तो डकैती भी करता है, मुसलमान तो अपहरण भी करता है। इसका इस्लाम से क्या लेना देना? इस्लाम में तो इसकी सख्त सजाएं मौजूद हैं कि जो आदमी जिना करेगा उसको या तो 100 कोड़े लगेंगे, संसार कर दिया जाएगा। इस्लाम तो ये कहता है, लेकिन फिर भी मुसलमान कर रहा है, तो उसका इस्लाम से कोई लेना